दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता पांडे MCS से बस्ती एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेहनत करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो हम सभी को मेहनत करते हुए अपने सारे टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करना होगा, क्योंकि जब भी महामारी थोड़ी सी ठीक ठाक होगी, कम होगी, तो तुरंत एग्ज़ाम्स होल्ड किए जाएंगे, एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करना है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। और जैसा कि दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सभी लोग पिछले काफ़ी वीडियोस में पढ़ा था नरेशन, और नरेशन के ही हम सभी आज हम लोग लास्ट टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद एक दो वीडियो और आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं जब सेंटेंस में सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं। एलास हो, हुर्रे हो, ओ हो, आ हो, उफ हो, फीफी हो, या व्हाट अ नाइस हो, हाउ अ ब्यूटीफुल सीन। इस तरह से जब सेंटेंस दिए हो तो वो सेंटेंसेस फ्रेंड्स क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी को हम लोग आज सीखेंगे कि नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं। देखिए, दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया। एलास हो, हुर्रे हो, आ हो, उफ हो, एक तो ऐसा होगा जिसमें ये वर्ड्स दिए होंगे। दूसरा होता है व्हाट आर नाइस या हाउ आर इंटरेस्टिंग, हाउ ऐसे करके दिया होता है। इसके अलग रूल है और इसके अलग रूल है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू। 5 पॉइंट्स में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो। सारो का जब हमारे सेंटेंस का भाव सारो निकले। सरप्राइज, जब हम लोग आश्चर्यचकित हो सेंटेंस को पढ़ के। वॉन्डर हो, एस्टोनिश हो। जॉय, जब खुशी मिले। डिलाइट, जब खुशी मिले। हैप्पीनेस, जब खुशी मिले। जब सेंटेंस में सारो, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस कुछ ना हो तो सरप्राइज भी किया जा सकता है। कंजक्शन, वी विल यूज दैट। प्रोनाउन चेंज एज बिफोर, टेंस चेंज एज बिफोर, नियरनेस वर्ड्स चेंज एज बिफोर। प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। सेड या सेड टू को हमने सीख लिया। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जॉय। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में अगर सरप्राइज, जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस ना मिले तो खाली एक्सक्लेम्ड भी किया जा सकता है, विथ भी मिसिंग होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड दैट ऐसे हो जाएगा। विथ सरप्राइज, विथ जॉय, ये सब हट जाएगा। और ये जो वर्ड्स होते हैं इनको भी हटा दिया जाता है। चलिए देखा जाए। She said to me, हुर्रे, I am the first। सेंटेंस में हैप्पीनेस झलक रहा है। हुर्रे, I am the first क्या हो जाएगा? She exclaimed with joy, me conjunction that। एक्सक्लेम्ड मी, यह भी सही है। एक्सक्लेम्ड दैट, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। और ये विथ जॉय है, ये आपको हुर्रे बता रहा है कि जॉय है। आई एम द फर्स्ट दोस्तों, प्रोनाउन चेंज एज बिफोर। आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। शी, टेंस से चेंज हो जाएगा तो ये वॉज हो जाएगा। शी वॉज द फर्स्ट। और अब यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क, और ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड को भी हटा दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज he said, alas I am undone। alas मीन्स क्या? वह शोक व्यक्त कर रहा है, दुखी है। तो हम सब लिख सकते हैं इसको, he exclaimed with sorrow that। उसने कहा I am undone, तो आप कह सकते हो he was undone। कंफ्यूज नहीं होइएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। व्हाई? देखिए, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया। टेंस चेंज करना है, आई एम वॉज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, यू सेड, ओ आई एम रूइंड।
सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन आपको नरेशन में नहीं देखना है, जैसे लिखा हो वैसे आपको लिख देना है। आई फर्स्ट पर्सन है, यू के अनुसार यू हो जाएगा, पास्ट में वर लगता है रुइंड, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, बाकी चेंजेस किए जाएंगे, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे, रुइंड थर्ड फॉर्म ही रहेगा। माय फ्रेंड सेड उफ शी इज वेरी अगली, क्या लिखना है, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते थे, दैट ऑप्शन में हो तो भी है। उसके बाद शी इज वेरी अगली, शी नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन है, शी ही रहेगा, इज वॉज में चेंज हो जाएगा, वेरी अगली वैसे उतर जाएगा, तो क्या सेंटेंस होगा, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी अगली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इस वाले को सीखेंगे कि व्हाट अ नाइस डे, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज को कैसे चेंज करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि व्हाट और हाउ वर्ड को इंट्रोगेटिव की तरह नहीं लेना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जब व्हाट और हाउ का मीनिंग निकलता है तो कैसे और क्या निकलता है, लेकिन यहाँ सरप्राइज के लिए व्हाट और हाउ का यूज जब हम करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव लगा रहेगा, और एक्सक्लेमेशन का एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा रहेगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे 5 चेंजेस वही होंगे, said या said to को exclaimed with surprise, conjunction that, pronoun changes before, nearness word changes before और tense changes before। लेकिन ध्यान रखना है कि जो what और how का यूज होगा, इस what और how को सुविधानुसार हम वेरी या ग्रेट में बदल देंगे। जब वेरी या ग्रेट में बदल देंगे और सेंटेंस में व्हाट और हाउ को हटा देना पड़ेगा, वेरी और ग्रेट में चेंज करने के बाद व्हाट और हाउ को हटा देना पड़ेगा। उसके बाद सेंटेंस को पहले हम ये मानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस इसका क्या बन सकता है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग को कई प्रोसेस करना होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि कैसे क्या करना है। अब हमने बताया कि व्हाट और हाउ वर्ड जो है इसको वेरी या ग्रेट में बदल देंगे, जब वेरी अच्छा लगे तो वेरी और ग्रेट अच्छा लगे तो ग्रेट। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग यही मान लेते हैं, आई सेड व्हाट एन आइडिया। तो देखिए व्हाट एन आइडिया जो है, जब आप किसी से बात करोगे उसकी आइडिया आपको समझ में आएगी तो कहोगे ना बहुत अच्छा आइडिया है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया मतलब इट इज अ गुड आइडिया, यही तो आप कहना चाह रहे हो, तभी ना व्हाट एन आइडिया कहा, इट इज अ गुड आइडिया। और आपको पता है दोस्तों कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो देयर और इट का यूज करते हैं, तो यहाँ हम सभी सिंगुलर मानते हुए इट का यूज करेंगे और इट इज अ गुड आइडिया ऐसा मानेंगे, या इट इज अ ग्रेट आइडिया भी मान सकते हैं। तो हो जाएगा इट इज अ ग्रेट, इट इज अ ग्रेट आइडिया। देखिए दोस्तों, जब आइडिया लिखे सिर्फ तो एन लगा, लेकिन जब ग्रेट आया तो आ आया। यू कैन नॉट बिकेम कंफ्यूज, ध्यान रखिएगा। जब ग्रेट आया तो ग्रेट का जी कॉन्सोनेंट है तो आपने ए का यूज किया, लेकिन आइडिया का आई वाउल है, इसलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। तो ये नहीं करेंगे कि इसमें क्वेश्चन में एन आया है तो आप भी एन कर दें, गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने मान लिया ना इट इज अ ग्रेट आइडिया, और जब आपने मान लिया इट इज अ ग्रेट आइडिया तो अब आपको क्या करना है, इसके अनुसार देखिए आई एक्सक्लेम्ड, यहाँ दैट भी लगा सकते थे, विथ सरप्राइज भी, विथ सरप्राइज के बाद आप दैट लगा दें, दैट। अब देखिए इट इज अ ग्रेट आइडिया आपने माना ना, तो व्हाट को आपने ग्रेट में बदल दिया। अब जब व्हाट को आपने ग्रेट में बदल दिया और सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था तो आपने इट का यूज किया, तो अब आपने इज मान लिया है तो क्या हो जाएगा, इट वाज। जब आपने सेंटेंस में वेरी और ग्रेट में से एक को मान लिया और देखिए इट इज अ इज को माना तो वाज हो गया, तो इट इज अ ग्रेट आइडिया। आई होप समझे होंगे दोस्तों, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम आगे और कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया,
इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव में कंजक्शन का यूज हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाला ही कंजक्शन बनेगा। ऐसे माइनर पॉइंट्स बच्चे एग्जाम में गलत करके चले आते हैं, तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। शी सेड टू मी व्हाट अ नाइस डे इट इज। यहाँ देखिए दोस्तों, इट इज लिखा है तो आप इसको मान सकते हैं, इट इज अ वेरी नाइस डे। या तो आप इसको ऐसे माने, आप ऐसे भी तो इसको मान सकते हैं, द डे इज वेरी नाइस। दोनों माने, दोनों का मतलब तो दिन अच्छा है, यही कहना चाह रहे हैं आप। कितना अच्छा दिन है, क्या अच्छा दिन है। और इट इज अ वेरी नाइस डे, द डे इज वेरी नाइस, बोथ आर द सेम। तो दोनों आपका एक ही तरीके से है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो हम सभी को ध्यान रखना है, शी exclaimed with surprise me that it, third person no change, was a very nice day। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा है, बाकी चेंजेस जैसे होने चाहिए वैसे हुए हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर आपके सेंटेंस ऑप्शन में ये ना लिखा है, द डे इज वेरी नाइस मान के उसने किया है, तो द डे वॉज वेरी नाइस लिखा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपको बताया गया है 5 पॉइंट्स, एज बिफोर यू विल चेंज। नेक्स्ट देखिए, आई सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज। क्या मान लेंगे मित्रों? मान लेंगे दिस बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, तो आपको यही समझना होगा, दिस बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और हाउ और व्हाट को हटा देंगे। आई एक्सप्लेन्ड दैट द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। The bird was very beautiful. Next one is, he said what a nice piece it is. It is a very nice piece. It is a very nice piece, आप इसको मानेंगे। It is a very nice piece, so it was a very nice piece. He exclaimed with surprise. या एक्सप्लेन नहीं लिख दें, दैट इट वॉज कर देंगे, इट वॉज अ वेरी नाइस पीस। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू सेड हाउ डार्क द नाइट इज। द नाइट इज वेरी डार्क, तो वेरी डार्क को वॉज डार्क मान लेंगे। क्या लिख देंगे, यू एक्सक्लेम्ड with surprise that the night was very dark। आई होप दोस्तों समझे होंगे आप। बस ध्यान यही रखना है कि व्हाट और हाउ को हटा देना है, वेरी या ग्रेट में चेंज कर देना है, सब्जेक्ट इट मान लेना है अगर ना दिया हो, अगर दिया हो तो उसको तुरंत इज मान के चेंज करके वॉज कर देना है। आई होप दोस्तों समझे होंगे। अब दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, पिछले वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है जरा सा भी कि मैम मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं दोस्तों, तो इसको आगे बढ़ाइए और दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।